Good morning, class. Good morning, ma'am. Okay, class, turn your videos on firstly. मेरा कैम हम्म हम्म Okay, roll number 1. Present, ma'am. 9, 10, Present, ma'am. 10. 12, 14, Yes, ma'am. 16, Present, ma'am. 22, 29, 33, Yes, ma'am. 37, Yes, ma'am. 41, 42, Yes, ma'am. 41 present. 41. 53, Present, ma'am. 54, Present, ma'am. 56, 58, Present, ma'am. 59, Present, ma'am. 60, I'm 59. Present, ma'am. 60, Present, ma'am. 61, Present, ma'am. 63, Present, ma'am. 65, Present, ma'am. 67, Present, ma'am. 68, Hey, ma'am. 69, 73, Yes, ma'am. 74, Yes, ma'am. 75, 76, 77, Present, ma'am. 76, okay. 77, 79, 75. okay जी, 75 done. 79, 1505, Present, ma'am. Present, ma'am. 6, Present, ma'am. 8, Present, ma'am. 10, 12, Present, ma'am. 15, Present, ma'am. 16, Yes, ma'am. 18, Present, ma'am. 19, Present, ma'am. 20, Present, ma'am. 21, Present, ma'am. 25, 29, 30, Present, ma'am. 31, 32, Present, ma'am. 31. Yes, ma'am. 32. 33, Yes, ma'am. 35, Yes, ma'am. 36, 43, 44, Present, ma'am. Yes, ma'am. 45, Present, ma'am. 46, Present, ma'am. 47. Present, ma'am. Anyone left? 556. Present, ma'am. Okay. Anyone Ma'am, else? 541. 541 done. 541. Done. Anyone else? Okay. हेलो कल मैम। हाँ जी मैम एक डाउट है। हाँ जी मैम लॉगिन कैसे करते हैं वर्डप्रेस को? क्या हो गया? मैम मेरा लॉगिन नहीं हो रहा है। ओके 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 वेट मैम लोकल होस्ट पे नहीं कह रहा हूँ मैं, हाँ जो क्या मेरी वेबसाइट होस्टिंग और डोमेन के साथ बनी हो ऑनलाइन, हाँ उस पे लॉगिन करनी है।
वहां पे भी WP एडमिन में ही लॉगिन करोगे। मैम बता रहा है। जस्ट वेट, अभी बता रही हूँ। वेबसाइट का डोमेन क्या है आपकी? मैम फिल्टर योर सेल्फ डॉट 000 होस्ट ऐप डॉट। तो जो भी उसका पूरा डोमेन है वो एज इट इज लिख लेना, ठीक है। उसके बाद जो लिखना है वो मैं बता देती हूँ, मतलब URL में ये लिखना है एज इट इज, ठीक है। ओके। जो भी आपका डोमेन है जो एंड करेगा .com पे जाके, ठीक है, उसके बाद स्लैश वर्डप्रेस स्लैश लॉगिन स्लैश, अगर तो खुल गया फाइन, नहीं खुला तो सेकंड ऑप्शन डोमेन .com जो भी हमारा डोमेन का नाम था स्लैश वर्डप्रेस स्लैश एक होता है WP-login नाम की एक फाइल होती है वर्डप्रेस की, .php के साथ एंड करता है उसका नेम, तो एज इट इज ये लिख देना तो भी लॉगिन हो जाएगा। मैम वर्डप्रेस डॉट org पे भी लॉगिन का ऑप्शन आता है। मैं वहां से भी ट्राई किया तो वो कह रहे हैं आपका वो जो आपका मेल है ना इसमें और यूजर नेम है वो फिल नहीं है पहले से, इसमें वो लॉगिन नहीं है, इसको साइन अप वर्डप्रेस करो फिर। org वर्डप्रेस.org डिफरेंट है वर्डप्रेस.com से। ये .com वो से मैम करना। ये दे बोथ आर डिफरेंट। आपने वर्डप्रेस.com पे लॉगिन अपना रजिस्टर किया था डोमेन, या फिर वर्डप्रेस.org पे किया था? ये आपको पता होगा क्योंकि ये अपने डोमेन जब रजिस्टर किया तभी आपने देखा होगा कि वर्डप्रेस.org था या .com था। मैम .org की जो फाइल होती है ना आपने जो डाउनलोड करके प्रोसेस बताया था हम्म। मैम वही प्रोसेस तो वही है। बट जो जो मेरा वेबसाइट है ना मीन्स डोमेन और होस्टिंग के साथ उसको बनाया गया है और लोकल होस्ट पे नहीं है, डायरेक्ट वहां पे समझ मैंने गई वो डोमेन तो मैं, परचेज। बट उस टाइम पे वहां पे डिफाइन करते हो कि वर्डप्रेस.com, मतलब जब आप कोई पेज उस टाइम पे लॉगिन करते हो ना डोमेन खरीदने के बाद, तो वहां पे .org के लिए अलग होता है एंड .com के लिए अलग होता है। तो आपने कौन से वाला डोमेन बाय किया था? मैम .org वाला है। तो .org वाले में भी सेम यही चीज, बाद में पीछे ये वाला पार्ट लगेगा। ओपन ही नहीं हो रहा, वो कह रहे हैं है ही नहीं यहाँ पे। और फिर मैं फॉरवर्ड पेज का ऑप्शन होगा कहीं पे, हाँ जी है मैम। तो उस पे क्लिक करके देखना फॉरवर्ड पे। मैम नहीं हो रहा है, खाली बता रहा है, कह रहा है आपका जो जीमेल है वो यूज ही नहीं हुआ अभी तक, कैसे बता रहे हैं। और फिर उसके बाद जब वेबसाइट पे जाकर वहां से एक वहां पे ना प्लगइन का मैं सेटिंग कर रहा था तो वहां पे एक WP फॉर्म करके आया एक प्लगइन वो उसके अंदर install। तो मैं उसको ऐसी सेटिंग उसकी ओपन कर ली, उसके बाद जो मेरा वेबसाइट है वहां पे शो कर रहा है कि आप अपना साइट का URL भरो और उसके बाद यूजर नेम पासवर्ड फिल करो। जब मैं फिल करके ओके कर रहा हूँ तो मैम वहां पे ना शो कर रहा है कि आपका डेटाबेस कनेक्ट नहीं है। डेटाबेस कनेक्ट नहीं है, ओके। डेटाबेस एरर। जब आप होस्टिंग करते हो तो आपने डेटाबेस अपलोड किया था अपना मैम सारा कुछ क्लाउड किया पे? हुआ है, वो तो पूरा वर्क। पूरा वर्किंग पे है? हाँ जी, बाद में वो अपने आप ही डाउनलोड हो, उसमें पहले से कनेक्ट था WP फॉर्म करके हाँ प्लगइन। हाँ। मैम अब मेरा वेबसाइट पे जो मैंने वहाँ पे क्रिएट किया वो सब साइड हो गया। अब वहाँ पे एक जो WP फॉर्म है वो शो कर रहा है। अगर जो मैं उसको लॉगिन भी करूँ ना तो वही शो कर रहा है। जब मैं उसको बंद कर दे रहा हूँ, सबको काट दे रहा हूँ, सारी पेजेस ऑफ कर दे रहा हूँ, तो फिर जो वेबसाइट पे जो थोड़ा सा क्रिएट किया हुआ है वो शो कर रहा है। आप जब ये उसको सारा ऑन करके प्रोसीजर जो आपने किया है मतलब अब तक जब भी आपने वर्डप्रेस को यूज किया तो PC से किया है लॉगिन हर बार?
नहीं, मैं पीछे से फोन से करते हो? हाँ जी। ओके, तो लास्ट टाइम कब चला था आपका वर्डप्रेस सही? लास्ट कितने दिन हो गए, कम से कम हफ्ता, 2 हफ्ते, कुछ आइडिया? सवेरे 4:30 बजे। क्या? आज सवेरे 4:30 बजे, आज 4 बज सुबह के चला 30 मिनट चला था? उस टाइम पे ठीक चला था वर्डप्रेस? हाँ जी। तो उस टाइम की हिस्ट्री खोलो, हिस्ट्री में से उस पेज को ओपन करो, वो दोबारा से लॉगिन पासवर्ड मांगेगा, उसे लॉगिन करना, तो वो पेज खुल जाएगा, उसे बुकमार्क कर लो। मैम वहां से डायरेक्ट ओपन हो रहा है मैम, उसी को बुक मार्क करके रखा हूँ, तभी उस पेज पे विजिट कर पा रहा हूँ मैं। तो जब आप अगर वो पेज ओपन हो रहा है ना, तो क्या करो, उससे पहले लॉग आउट करके देखो। लॉग आउट करोगे तो जो पेज खुलेगा उसे बुकमार्क करके रखो कि उसमें से ही मैंने हर बार लॉगिन करना है। ओके मैम। मतलब जब मैम खुल पता गया, क्या, लेट्स इमेजिन, जो मैंने देखो जस्ट वेट, मैं अभी एग्जांपल देके बताती हूँ। लाइक बताओ तो उससे बात करूँ। क्या बोल रहे हो? आपकी आवाज क्लियर नहीं आई मुझे। मैम किसी और को अगर जो इसके बारे में नॉलेज हो तो बता दें, जिसने ट्राई किया हो। होगा ऐसे ही जैसे मैंने बताया। अगर आपको फिर भी कंफर्म करना है तो आप चेतन सर से एक बार बात कर सकते हो, बट होगा ऐसे ही जैसे मैंने बताया। ओके मैम। ऑप्शन यही है और कोई नहीं है। देखो जैसे अभी मैं बता रही हूँ, देखो यहाँ पे इस टाइम पे मेरा खुला हुआ है, आपका भी कुछ ना कुछ खुला हुआ है ऐसे वर्डप्रेस, ठीक है? चुप करके उसे हाँ लॉग जी। आउट करो, लॉग आउट करोगे तो वो अपने आप उसके लॉगिन पेज पे ले जाएगा। उस पेज को आप बुकमार्क करके रख लो, बस दैट्स ऑल। उस पेज को बुकमार्क्स में से हर बार ओपन कर लिया करो, देन लॉगिन करो एंड देन आपका पेज फिर से वहीं पे पहुंच जाओगे। बुकमार्क्स मैम के लॉग लिए तो है। हाँ जी। मैम लॉग आउट करने के बाद मैम वहाँ का पासवर्ड तो हट नहीं जाएगा ना, ऐसे कुछ? पासवर्ड तो हट जाएगा, बट आपको यूजर नेम पासवर्ड पता ही होगा अपना क्या है। हाँ जी पता है मैम, बट उससे लॉग इन ही नहीं हो रहा है। होगा हेलो उसी मैम। से लॉगिन आपका, हो सकता है कैप्स लॉक ऑन ऑफ हो, कुछ ऐसा इशू हो, क्योंकि अगर आपने पासवर्ड खुद नहीं चेंज किया तब तक पासवर्ड का कोई इशू नहीं आना चाहिए। ओके मैम। ठीक है, अगर मैम मैं आपने खुद लॉग आउट नहीं करके चेंज नहीं किया या देखूंगा। फिर आपके फ्रेंड्स में से किसी ने पासवर्ड के साथ चेंजेस नहीं किए जिसको पासवर्ड पता हो। मैम अभी लॉग आउट करके नहीं देखा हूँ मैं, बाकी ट्राई कर लिया सब कुछ। पासवर्ड याद है ना पक्का? ये देख लेना एक हाँ बार। जी हाँ जी। पासवर्ड अगर मैंने पक्का याद है स्क्रीनशॉट। तो लॉग आउट करना, उसके बाद उसे अगेन पासवर्ड की हेल्प से लॉगिन करके देखना। अगर नहीं होगा देन यू हैव द ऑप्शन कि आप उसे वो कर दो, लोस्ट योर पासवर्ड का ऑप्शन यूज करो एंड देन अपनी जीमेल आईडी जो भी आपकी कनेक्टेड है उसकी हेल्प से आप कर सकते हो। देन पासवर्ड रीसेट ओके करना मैम। पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका पासवर्ड ही गलत होगा तो वो लॉगिन नहीं करेगा ना। यस मैम, ट्राई करूंगा ठीक है। लॉग आउट करके। वैसे पता क्या, एक एक आपके लिए एक ट्रिक बता देती हूँ। आपका खुद का फोन है, ठीक है, सभी का जो जो भी आप वेबसाइट यूज कर रहे हो या फिर वर्डप्रेस यूज कर रहे हो, आपको पता है इसमें आपका कुछ ऐसा तो है नहीं कि आप लोग ने इसे यूज नहीं करना दोबारा, ठीक है, एक आधी बार ही करना है। नॉर्मली डेली यूज के लिए आप यूज कर रहे हो, ठीक है। तो क्यों नहीं आप जब लॉगिन करते हो तो अपना पासवर्ड सेव करके रख लेते हो उसमें, क्रोम में, आपके फोन में ही रहेगा पासवर्ड। क्रोम के अंदर ऑप्शन है आपके पासवर्ड सेव करके रखने का। जैसे अभी यहाँ पे मैंने पासवर्ड नहीं फिल किया, बट ऑटो फिल है ये मेरा पासवर्ड, क्योंकि मैंने पासवर्ड सेव किया हुआ है इसमें, आपको याद करना भी नहीं पड़ता। देन ऑल्सो आपके लिए एक फैसिलिटी है कि आप कैप्स लॉक ऑन है ऑफ है, टाइपिंग के टाइम पे एक आधा छोटा मोटा अगर एरर आ गया तो आपका लॉगिन नहीं होगा, आपको लगेगा कि हमारा प्रॉब्लम आ रही है जी हमारे पास उसमें अकाउंट ओपन होने में, ठीक है ना। एंड सेकंड थिंग, जब आप किसी चीज में आप रजिस्टर करते हो तो उसके लॉगिन पेज को हर बार बुकमार्क करके रख लिया करो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको लॉगिन पेज खुलता ही नहीं होता, तो उस टाइम आप बुकमार्क्स में से जाके देख सकते हो कि आपका कौन सा लॉगिन पेज है। ठीक है, ये 2-3 चीजें हैं जो क्रोम ने हमारी हेल्प के लिए रखी हैं। अगर रखी हैं तो यूज करो उसे, ठीक है ना। अच्छा मैम, अगर सपोज करो हमें मतलब हमारे भी हमने अपने उसमें पीसी में वर्डप्रेस खोल लिया और उसमें एडमिन और जो यूजर नेम और पासवर्ड है वो हमने सेव करके रख लिया, और मैम अब हम कॉलेज, जैसे अब कॉलेज खुल गए तो कॉलेज में आए, कॉलेज में हमने खोला तो वही सेम ना हो, तो फिर इस सिचुएशन में कैसे होगा? अगर तो आपने डोमेन बाय की हुई है तो आपको पासवर्ड याद होना चाहिए। अगर आपने डोमेन बाय नहीं की तो आप कॉलेज वाले पीसी में सेम वर्डप्रेस को एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपके लोकल होस्ट पे है, आपके पीसी पे है।
पीसी के पोर्ट्स पे वर्क कर रहे हैं। ओके ओके। जैसे अभी राज ने बताया, तो राज वेबसाइट्स पे वर्क कर रहा है, उसने अपनी डोमेन बाय की हुई है, ठीक है, तो वो किसी भी पीसी पे जाके उसे लॉगिन कर सकता है, ठीक है। ओके मैम। बट अगर हम बोलें कि मैं लोकल, अब अभी इस पीसी पे अगर मैं अपनी एग्जांपल लूं, तो मैंने लोकल होस्ट पे रन करी, मैंने डोमेन बाय नहीं की, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं मैं इस पीसी पे नहीं, मैंने किसी और पीसी पे जाके बैठ के काम करना है, ठीक है, सेम ही वर्डप्रेस पे, तो वो नहीं पॉसिबल। क्यों? क्योंकि ये लोकल होस्ट पे सेव्ड है, यहाँ पे हमारी वेबसाइट के यूआरएल में लिखा हुआ है लोकल होस्ट। लोकल होस्ट का मतलब हमारे पीसी के पोर्ट्स पे वर्क कर रहा है इसके, ओके मैम। ठीक है। ओके, ओके मैम। तो अब हम पहले अपना जो कल कर रहे थे उसका एक छोटा सा पार्ट रह गया था, वो कंप्लीट कर लेते हैं, देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे कमेंट्स का आज, ठीक है। दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट वन। ओके, तो नोटबुक्स हैं सभी के पास? यस मैम। ओके, हाँ जी मैम। ठीक है। उसमें अब नो हेडिंग, मैम, 1 सेकंड मैम। ओके ले लो, 1 जिसके पास सेकंड। नहीं, ले लो जिसके पास नहीं। नेक्स्ट हेडिंग इज दिस, क्रिएटिंग मल्टी लेवल मेन्यूज, या फिर इसे बोल सकते हो क्रिएटिंग ड्रॉप डाउन मेन्यूज। अब इसका मतलब क्या है? वही वाले जो हमने एक मेन्यू के अंदर मल्टीपल मेन्यूज हो, लाइक मैंने होम के अंदर अबाउट एंड कॉन्टेक्ट्स डाल दिया था, या फिर हम बोल दें कि हमारी कॉलेज की वेबसाइट में भी ऐसा था, कोर्सेज के अंदर डिफरेंट कोर्सेज के नाम लिख रहे थे, मेन्यूज ही थे वो सारे, तो दैट इज द नेम ऑफ मल्टी लेवल मेन्यूज, ठीक है। या फिर मल्टी लेवल भी बोल सकते हैं उसे, ड्रॉप डाउन मेन्यूज भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों में डिफरेंट ऑप्शंस होंगे एक ही मेन्यू के अंदर, ठीक है। मैम दोनों हेडिंग है। हाँ जी, दोनों हेडिंग्स बेसिकली दोनों ही हेडिंग एक ही टॉपिक के हैं, दो डिफरेंट नेम्स हैं एक ही टॉपिक के, मल्टी लेवल मेन्यूज या ड्रॉप डाउन मेन्यू। अब स्टार्ट करें? यस मैम, डन मैम, स्टार्ट कीजिए। ओके, यस मैम। अब लिखो सबसे पहला पॉइंट, अभी स्टेप नहीं है, नॉर्मल पॉइंट है इसके अंदर, ठीक है। ड्रॉप डाउन मेन्यूज, ये मैं साथ में इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप स्पेलिंग मिस्टेक्स मत करना, बट द थिंग इज साथ साथ सुन सुन के लिखना, क्योंकि बीच बीच में मैं जो बेसिक चीजें हैं स्किप कर सकती हूँ टाइपिंग में यहाँ पे, ठीक है। आपने पूरा लिखना है जो बोल रही हूँ। ड्रॉप डाउन मेन्यूज ऑल्सो नोन एज नेस्टेड मेन्यूज और मल्टी लेवल मेन्यूज, then comma are navigation menus, are navigation menus with parent and child menu items, with parent and child menu items. नेक्स्ट पॉइंट इसी के अंदर, whenever
whenever you hover, स्पेलिंग सामने देख लेना, hover over a parent menu whenever you hover over a parent menu item, all the child menu items will appear beneath it in a submenu. अब beneath का मतलब क्या है? beneath का मतलब इसके नीचे वाली ड्रॉप डाउन लिस्ट में जब मैं किसी चीज के ऊपर होवर करूंगी, आपको ये टूल दिख रहे हैं जो ऊपर हैं यहाँ पे, सिलेक्ट टेक्स्ट ड्रैग वाले? हाँ जी, नो मैम। नहीं दिख रहे? No, ma'am. ओके 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 ओके, चलो फिर बाद में दिखा देती हूँ, ठीक है? वो बेसिकली एग्जांपल ही देनी थी, बाद में बता देते हैं एक ही बार करके, कोई बात नहीं। अब लिखो स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग, हेडिंग है, हेडिंग नहीं, पॉइंट ही रहने दो। स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग ड्रॉप डाउन मेन्यूज are given below. Position the mouse over the child menu item. Position the mouse over the child menu item whilst holding the left mouse button drag it to the right. मैम स्टार्टिंग में वाइलिस्ट लिखा है। हाँ जी, वाइल्स मतलब ड्यूरिंग होल्डिंग बोल सकते हो। होल्ड किए रखना है, छोड़ना नहीं है, करी रखो उसे, पकड़ी रखो मेन्यू को लेफ्ट माउस बटन से एंड देन ड्रॉप कर दो राइट साइड को। कैसे करना है वो मैं दिखा देती हूँ, अभी पहले लिख लो स्टेप्स, ठीक है? ओके मैम। थर्ड इज रिलीज द माउस बटन. Next, repeat these steps for each sub menu item. Then last is click on save menu button in menu editor to save your changes. Done? यस मैम। Okay. मैम एक मिनट, लास्ट पॉइंट है। Okay, okay, okay. ओके क्लास, मेन्यूज का बटन जो है वो हमारे नेविगेशन बार में कौन से टूल के अंदर होता है? मैम अपीयरेंस अपीयरेंस के अंदर हूँ। ठीक है। हो गया पॉइंट
करें कंटिन्यू आगे? यस मैम, यस मैम। लेट मी शेयर स्क्रीन। ओके, शेयर स्क्रीन विजिबल है। अपीयरेंस के अंदर मेन्यूज को मैंने खोल लिया, ठीक है। अब मेन्यूज के अंदर हमने मेन्यू स्ट्रक्चर में ही काम करना है, क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ मेन्यू को पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप में ऐड करना है। अभी फिलहाल हमारे सारे मेन्यूज अगर देखा जाए लेफ्ट साइड से सेम पोजीशन पे है, यहाँ पे डिफरेंस जो है लेफ्ट साइड का सेम ही है बेसिकली, ठीक है। अलाइनमेंट आगे पीछे नहीं है, तो दिस मीन्स ये सारे ही पेरेंट मेन्यू है, अभी इनके बीच में कोई भी चाइल्ड मेन्यू नहीं है। नाउ लेट्स इमेजिन कि मैंने कोर्सेज वाला जो है मेन्यू, इसे मैंने होम के अंदर या फिर अबाउट के अंदर एक सब मेन्यू की तरह ऐड करना है। तो क्या करना है? हमारा फर्स्ट स्टेप क्या लिखा हमने? बोल पो, क्या हो गया? Position the mouse, ma'am. Position the mouse over the child menu ये item. हमारा चाइल्ड मेन्यू आइटम है, इसके ऊपर माउस रखो, मतलब इसको पकड़ के रखो। देन whilst Holding the left mouse button, drag it to right. ड्रैग इट टू राइट, किसके अंदर? पेरेंट के, जहाँ जिसके भी अंदर मैंने डालना है। लाइक मुझे अगर होम के नीचे रखना है इसे, मतलब होम के अंदर आए, तो कोर्सेज को होम के अंदर थोड़ा राइट करके, लेफ्ट करके नहीं, थोड़ा राइट करके रखोगे तो इसका सब मेन्यू बन जाएगा। अगर लेफ्ट करके रखोगे तो अगेन इट विल बी पेरेंट मेन्यू। थोड़ा सा राइट करके रखोगे तो देखो उसके पीछे जो शेडिंग आ रही है, शेडिंग दिख रही है, वो शेडिंग जो है वो बता रही है कि अब सब मेन्यू बनेगा। अगर इस साइड रखूंगी तो ये बता रही है कि मैं अभी पेरेंट मेन्यू ही रहूंगा। अगर थोड़ा राइट को करूंगी तो वो एक सब मेन्यू बनेगा। जस्ट उसे सब मेन्यू बनाओ तो उसके साथ लिखा आ गया सब आइटम। सिमिलरली अगर मैं अबाउट को भी एक सब मेन्यू बनाना चाहती हूँ इसी का तो ये बन जाएगा इसके अंदर, अगर होम का ही बनाना है। तो अगर मैं चाहती हूँ नहीं कोर्सेज का भी आगे सब आइटम हो तो उसके अंदर डाल दो, ठीक है। अगर यहाँ ऐसे रख रही हूँ इसका मतलब होम के अंदर कोर्सेज है, कोर्सेज के अंदर अबाउट है, इसका मतलब ये। अभी देखना है तो देख सकते हैं हम साथ में। होम के अंदर, वेट मैंने अभी सेव नहीं किया, सेव नहीं करूंगी तो वो चेंजेस सेव नहीं दिखेंगे। ओके, होम के अंदर कोर्सेज है, ठीक है। कोर्सेज के अंदर अबाउट है। अभी होम, इसके अंदर कोर्सेज पे क्लिक कर लेके जाऊंगी, जस्ट ड्रैग करूंगी माउस को तो वो आगे लेके जा रहा है मुझे अगले मेन्यू पे। बट अगर मैं अबाउट को इसके साथ रख रही हूँ, ठीक है, इसके सेम अलाइनमेंट में रख रही हूँ, सेव कर रही हूँ, देन अगेन रिफ्रेश अवर पेज, तो होम के अंदर ही दोनों मेन्यू शो हो रहे हैं, कोर्सेज का कोई सब मेन्यू नहीं है अब, ठीक है। सब मेन्यूज बनाना समझ आया? Yes, ma'am. हाँ जी मैम। यस मैम। तो अभी तो हमने दो ही सब मेन्यूज बनाए हैं सिर्फ एक ही चीज के। आप चाहो तो मल्टीपल सब मेन्यूज बना सकते हो, जैसे नॉर्मल किसी भी वेबसाइट में होते हैं। सब मेन्यू होता मैम क्या है ये मैम समझाया? कोर्स के अंदर भी बन जाएगा सब मेन्यू? कोर्सेज के अंदर भी बन जाएगा। लेट्स इमेजिन मैंने ये ब्लॉग वाला पार्ट कोर्सेज के अंदर डालना है, ये कॉन्टेक्ट भी कोर्सेज के अंदर ही डालना, दो चीजें, ठीक है। अब सेव करते हैं। अब अगर यहाँ से देखें तो हमें पता चल रहा है कि एक ही पेरेंट मेन्यू है होम वाला, सबसे आगे जो है। जैसे हम पाइथन में करते हैं ना अलाइनमेंट, देखते हो तो सबसे पहली फर्स्ट अलाइनमेंट वाला कौन है? होम है, तो पेरेंट ये है। इसके अंदर जो भी दो चीजें हैं जिनकी अलाइनमेंट सेम है, दे आर इट्स सब आइटम्स। होम की सब आइटम्स है कोर्सेज एंड अबाउट, एंड कोर्सेज के भी अंदर कुछ अलाइनमेंट है, इसकी इंडेंटेशन आगे की हुई है, देन इट मींस ये दोनों जो हैं ये कोर्सेज के अंदर आएंगे। अब अगर आप इसे सेव करो एंड देन चेक इट आउट, होम के अंदर कोर्सेज एंड अबाउट, यही था हमने पढ़ा, देख लो साथ साथ। होम के अंदर कोर्सेज एंड अबाउट दो चीजें थी, तो होम के अंदर कोर्सेज एंड अबाउट आ गए। कोर्सेज के अंदर भी ब्लॉग एंड कॉन्टैक्ट है, अबाउट के अंदर कुछ नहीं है, ऐसा ही था यहाँ पे। कोर्सेज के अंदर ब्लॉग एंड कॉन्टैक्ट है, अबाउट के नीचे मैंने कोई सब आइटम नहीं लगाई, ठीक है। मैम मैं कंटेंट को मैं ब्लॉग के अंदर करूँगा, मेरा ऐसा हो ये तो जाएगा? हो जाएगा, फिर एक के अंदर एक के अंदर एक ऐसे चल रहा है अभी यहाँ पे हमारा। होम, कोर्सेज, ब्लॉग, कॉन्टेक्ट, अबाउट को भी इसके अंदर डाल देते हैं, कॉन्टेक्ट के भी अंदर, ठीक है। अब ये एक के अंदर एक के अंदर एक ऐसा बन गया हमारा। अब अगर इसे देखोगे तो इट विल बी लाइक होम के अंदर कोर्सेज, कोर्सेज के अंदर ब्लॉग, ब्लॉग के अंदर कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट के अंदर अबाउट। अबाउट के अंदर कुछ नहीं है, क्यों? क्योंकि और कोई हमने मेन्यू नहीं डाला, है ही नहीं हमारे पास मेन्यू कोई और, ठीक है। तो ये हमारा लीफ मेन्यू बन जाएगा अगर हम ट्री की फॉर्म में इसे पढ़ें तो। ये लीफ नोड बन गई हमारी, ये हमारी पेरेंट नोड है, एंड ये सारी जो है ये हमारी इन बिटवीन जो नोड्स वर्क कर रही है, ठीक है।
जो एज ए चाइल्ड भी वर्क करेंगी, एज ए पेरेंट भी वर्क करेंगी, बट द थिंग इज दिस इज द ओनली पेरेंट दैट इज नॉट एक्टिंग एज ए चाइल्ड, होम वाली। एंड अबाउट जो है, दिस इज द ओनली चाइल्ड दैट इज नॉट एक्टिंग एज पेरेंट, क्योंकि इसका अभी कोई पेरेंट नहीं, ये खुद पेरेंट नहीं बना, ये खुद ही अभी चाइल्ड है, ठीक है। एंड अगर इसकी बात करें तो इसका अभी कोई पेरेंट नहीं है होम का, होम के ऊपर कोई नहीं है, होम खुद ही एक पेरेंट है, ठीक है। और कोई डाउट? ओके मैम। मेन्यूज मैम वाला? जो हाँ जी। मैम जो कोर्स है मैम वो ब्लॉक का सब पेरेंट है? ब्लॉक का पेरेंट कोर्स ही है। लाइक आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा होंगे, उनके आगे पेरेंट्स जो होंगे वो इनडायरेक्ट आपके पेरेंट्स बनते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स जिनको हम बोल देते हैं। इनहेरिटेंस याद है? एक को यस एक, मैम, यस एक को एक, मैम। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। फर्स्ट क्लास जो पेरेंट है, देन अगली वाली पेरेंट भी एक्ट करिए, चाइल्ड भी एक्ट करिए, अगली वाली पेरेंट भी एक्टिव, चाइल्ड भी है, ऐसे वाली, एक के आगे एक, के आगे एक, ऐसे वाला पूरा फ्लो बन रहा है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। मेन्यूज के टॉपिक हाँ जी में मैम। किसी को कोई डाउट है? किसी को भी कोई मेन्यूज का डाउट है तो पूछ लो अभी, अदरवाइज हमारा मेन्यूज का टॉपिक नो कंप्लीट है। मैम, नो मैम, नो डाउट। ओके ओके, तो आई थिंक सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक अभी नहीं होगा कवर, बट चलो हम ऐसा करते हैं, प्रैक्टिकली देख लेते हैं कैसे होगा, ठीक है। लिखने वाला काम नहीं करते, ठीक है। हेलो मैम। हाँ जी, हेलो मैम। हाँ जी, हाँ जी। मैम, मैम अगर हमें कोई मेन्यू ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब हम पेज भी ऐड कर रहे हैं इनडायरेक्टली? पेज तो हमने बनाया ही था कोर्सेज वाला ना, बट वो पेज हमारी वेबसाइट पे कहाँ पे दिखे? अगर मैं मेन्यू में से ये वाला पेज नहीं दिखाती, ठीक है, ये मान लो ये वाला मेन्यू मैंने कर दिया जी रिमूव, ओके, ये भी सारे हमारे खुद पेरेंट्स ही सारे खुद, अब मैंने इसे कर दिया जी सेव, ठीक है। तो अब अगर देखोगे यहाँ पे, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं अपना कोर्सेज वाला खोल लूँ कहीं से, पेज नहीं है ना, बट मैंने तो पेज बनाया है कोर्सेज वाला, देख लो कहीं पे भी अगर ऑप्शन मिल रहा है उसका, देन इट इज फाइंड, बट आई थिंक तो नहीं मिलेगा किसी भी मेथड से, ठीक है। द ओनली मेथड लेफ्ट इज कि आप यहाँ पे जाओ, अपनी जो भी हमारा पेजेस हैं, पेजेस सेक्शन में जाओ, देन कोर्सेज वाले पे क्लिक करो, देन इसको आप व्यू करो, ठीक है। तो यही एक ऑप्शन बनता है हमारे पास कोर्सेज को खोलने का, अदरवाइज मेरी वेबसाइट में कहीं पे भी पेज नहीं शो हो रहा कोर्सेज को ओपन करने का, कहीं पे भी लिंक नहीं शो हो रहा, मैम ठीक है। तो मैंने उस पेज मैम को शो करवाना है वेबसाइट पे, हाँ जी, तो उसके लिए मैं मेन्यू ऐड मैम करूंगी। हाँ जी, बोलो दोनों। ओके मैम। मैम जैसे कि हम वर्ड प्रेस के बाद में स्लैश डाल के कोर्सेज लिख दें, फिर मैम सीधे कोर्सेज नहीं ओपन होगा? वर्डप्रेस के बाद स्लैश डाल के, ये देखो पूरी हायरार्की क्या है। वर्डप्रेस के अंदर हमने वर्डप्रेस 5.7 इंस्टॉल किया था, उसके बाद जो भी फोल्डर्स हैं वो सारे, देन कोर्सेज को लिखोगे तो ओपन होगा डायरेक्टली।